हाँ अक्षय बेटा, क्या रहा? माँ, आपके घर अब तीसरी बार लक्ष्मी आई है। हैं? अच्छा। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? आह, नहीं नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। मेरी बहू ने तीसरी बेटी को जो जन्म दिया है। मैं जानता हूँ माँ, आपको इस बार एक पोते की ख्वाहिश थी, लेकिन अरे नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। रेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। 2 दिनों के बाद रजनी अपनी तीसरी बच्ची को लेकर घर आई, जहां रेखा ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया। अरे माँ, आपने तो घर को काफी अच्छे से सजाया हुआ है। हाँ, आखिर आज मेरी बहू जो घर आई है। आजा बहू। रजनी बड़ी कंफ्यूज से घर के अंदर आई। जब तक घर में अक्षय रहा तब तक रेखा रजनी से बड़े ही प्यार से पेश आई, लेकिन अक्षय के जाते ही, माँ जरा मुझे ये वाइप्स का पैकेट देना। अच्छा, वाइप्स चाहिए तुझे? ये ले वाइप्स। रेखा ने रजनी को वाइप्स देने के बजाय उनसे उसका मुंह रगड़ दिया। ओह ओह माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मनहूस, इस बार भी तुझसे एक बेटे को जन्म नहीं दिया गया। मैंने कितनी आस लगाई हुई थी कि इस बार तो मैं लल्ला को ही अपनी गोदी में खिलाऊंगी, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। अब देख, अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं कितने गुस्से में हूँ। रेखा ने गुस्से में रजनी के बाल पकड़ लिए। माँ जी छोड़िए। माँ, ओ, माँ, मेरी बच्चियां देख रही हैं। क्या राधा और मीरा भी यही हैं? दादी बुरी है, दादी बहुत बुरी है। तुम दोनों ने सब कुछ देख लिया क्या? रेखा के बोलते ही दोनों छोटी बच्चियां डरने लगीं और अपनी मां के पास आकर बैठ गईं। देखो, एक बात बता देती हूँ, रजनी अपनी बच्चियों को समझा दे, ये अक्षय से मेरी कोई शिकायत ना करें, वरना तेरे और इनके दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। रेखा तीनों माँ बेटी को धमका कर चली गई। वो ऐसी ही थी। अपने बेटे के सामने तो वो अच्छी होने का नाटक किया करती थी और अकेले में रजनी और उसकी बच्चियों को खूब सताती थी। ए रजनी, जाकर पूरे गार्डन की घास काट। माँ, मेरी कमर में दर्द है, लगता है लचक गई है। जब देखो तेरे पास तो यही बहाना तैयार रहता है। मैं कुछ नहीं जानती, जाकर घास काट। रेखा ने जबरदस्ती रजनी को घास काटने भेज दिया। वो दर्द से कराहते हुए घास को काट रही थी। अपनी माँ की आवाजें सुनकर दोनों छोटी बच्चियां उसकी मदद के लिए आईं। माँ, आओ हम भी कटवा देते हैं। अरे, तुम दोनों इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आई हो? जाओ तुम दोनों जाकर कोयल का ख्याल रख लो, ये मैं कर लूंगी। कोयल तो सो रही है माँ, हम यहाँ आपकी ही मदद करने आए हैं। दोनों बच्चियों ने मिलकर अपनी माँ की घास को कटाने में मदद करवाई। वो इसी तरह हर काम में अपनी माँ का साथ देती थी, क्योंकि वो अपनी दादी का बुरा बर्ताव जो जानती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा और एक दिन अचानक एक हादसे में रजनी की जान चली गई। दोनों बच्चियां अपनी माँ के जाने के बाद मानो अकेली सी हो गई थी। अपनी सबसे छोटी बहन का ख्याल भी वो दोनों ही मिलकर रखती थी। उनकी दादी तो एक नंबर की चांडाल थी, जो उनका जरा सा भी ख्याल नहीं रखती थी। दादी माँ, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, आप कोयल के लिए मुझे बोतल में दूध करके दे दो ना। अरे क्यों उसको दूध वूध पिलाती हो? मरने दो परे को। कौन सा वो मेरा पोता है जो मैं उसे दूध वगैरह दूं? दादी माँ, वो हमारी छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी छोटी बहन है। आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। अगर इतना प्यार आ रहा है अपनी छोटी बहन के ऊपर तो खुद दे दो उसे दूध, मेरे पास मत आओ, समझी? रेखा ने नन्ही कोयल के लिए दूध नहीं दिया और बेचारी दोनों छोटी छोटी बच्चियों को खुद ही किसी तरह उसके लिए दूध लेना पड़ा। रेखा हमेशा यही करती थी। वो अपनी पोतियों का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती थी और ऐसे ही देखते समय बीत गया। अब तीनों ही बच्चियां बड़ी हो चुकी थी। राधा की उम्र अब 18 बरस थी और बाकी की दोनों बहनें उससे छोटी थी। लेकिन समय के साथ साथ उनकी दादी जरा से भी नहीं बदली थी। वो आज भी चांडाल ही थी। ए कोयल, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं दादी। मुझसे झूठ मत बोल, चल जल्दी बता। वो बाहर आइसक्रीम वाला आया हुआ है ना, मैं बस वही लेने जा रही थी। अच्छा, आइसक्रीम ला, मुझे दे पैसे। दादी मेरे पैसे दीजिए। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। कहाँ से मिले ये पैसे? ला इधर दे। कभी भी तुझसे आइसक्रीम खिलवाऊंगी। अभी जाकर घर में कोई काम देख। आई बड़ी आइसक्रीम खाने वाली। पत्थर दिल रेखा ने कोयल से पैसे छीन लिए और उसे कमरे में भेज दिया। रेखा ऐसी ही थी।
वो अक्षय के सामने तो बहुत अच्छी बनी जाती थी, लेकिन उसके पीठ पीछे अपनी पोतियों से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। तुम्हारे बाप के आते ही तीनों कितनी ज्यादा आजाद घूमती हो ना। चलो, चला गया तुम्हारा बाप यहाँ से, अब तीनों की तीनों काम में लग जाओ। दादी, आपकी क्या परेशानी है? आप हमसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हैं? अच्छा, तो तुम मुझसे जबान चलाएगी? तुम पोतियां होती ही नफरत करने के लिए हो। पराया धन न जाने कहां से मेरे और मेरे बेटे के पल्ले बंध गई। जाओ भी, अब मेरा मुंह क्यों देख रही हो? रेखा ने ताने मारकर अपनी तीनों पोतियों को काम पर लगा दिया। ऐसे ही एक दिन और रेखा उन तीनों के ऊपर ज्यादा ही जुल्म ढा रही थी। एक पोती उसके कदमों में बैठी हुई पोछा लगा रही थी, तो दो उसके सिर में तेल और हाथों पैरों में मालिश कर रही थी। अरे जरा दम लगाकर मालिश करो, हाथों में जान नहीं है क्या? जरा अच्छे से साफ कर। सरकारी बैल, खाने को तो तुझे पूरी खुराक चाहिए और काम तुझसे होने को तैयार नहीं है। दादी माँ, मैं कर तो रही हूँ। मीरा, चल जरा अच्छे से सर की चंपी कर। तीनों लूली लड़कियां न जाने कहां से आ गई हैं। तुम्हारी शादी में मेरा बच्चा कोई कसर नहीं छोड़ेगा और तुम तीनों इस लायक हो कि तुम्हें तो घर से ही निकाल दिया जाए। अरे ओ लूली, चल जल्दी से ये फैला हुआ पानी भी साफ कर। माँ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अक्षय, वो मैं तो... आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। माँ, आपको अगर मेरी बच्चियों से इतनी ही परेशानी थी तो मेरी बच्चियों को आपने अपने साथ क्यों रखा? क्यों इनका बचपन बिगाड़ा? मेरी ही गलती थी जो मैं आपको देवी सामान मानकर अपनी बच्चियों को आपको सौंप गया। आपकी वजह से मेरी बच्चियां इस घर में घुट घुट कर रही हैं, लेकिन अब मैं और ये नहीं होने दूंगा। अब मैं अपनी गलती को नहीं दोहराऊंगा। मैं जा रहा हूं अपनी बेटियों को लेकर बहुत दूर। आप अपनी दुनिया में आप मगन रहिएगा। अरे अरे अरे, चलो बच्चियों। अक्षय ने अपनी माँ की तरफ को पलट कर भी नहीं देखा और वो अपनी बच्चियों को लेकर दूसरे शहर आ गया। अब बेटे के भी चले जाने के बाद रेखा को उसकी गलतियों का एहसास हो रहा था। अकेलापन उसे उसकी एक एक कमी को गिना रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा सोच सोच कर रेखा बीमार पड़ गई। आसपास कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, इसीलिए उसने 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। रेखा अपने नीचे वाले कमरे में लेटी हुई आहें ही भर रही थी कि एक पड़ोस की ही बुढ़िया ने उसे देख लिया और घर में पड़ोसियों की भीड़ लग गई। रेखा जी, ऐसे कहाँ चली गई हैं आपकी तीनों पोतियां? मेरी ही गलती की वजह से चली गई वो तीनों मुझसे दूर। हाय, कोई एक बार मुझे मेरे बच्चे और मेरे पोतियों से मिलवा दो। इस बुढ़िया को एक बार उनसे मिलवा दो ना। रेखा ऐसे ही तड़पने लगी। किसी तरह पड़ोसियों ने अक्षय का नंबर ढूंढा और उससे बात की। अपनी माँ की ऐसी हालत सुनकर अक्षय और तीनों पोतियां सब कुछ भुलाकर रेखा के पास लौट आई। अपनी पोतियों और बेटों को देखकर रेखा बहुत रोई और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, और तुम तीनों भी मेरी पोतियों। अकेलेपन ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो गया। मैंने रजनी के साथ भी जो जो किया, मैं उसके ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। दादी, ऐसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। बाबा जाइए, दादी को दवाई दिलवा कर ले आइए। तब तक मैं इनके लिए दलिया बना देती हूँ। हाय, कितनी प्यारी है मेरी पोतियां। एक मैं ही अंधी थी जो इनका प्यार न समझ सकी। कोई नहीं दादी, जब जागो तभी सवेरा। अब आप ज्यादा मत सोचिए। तीनों पोतियों ने अपनी दादी के आंसू पोंछे और बीमारी में उसकी खूब सेवा की। अब रेखा समझ चुकी थी कि बेटियां अभिशाप नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। अब चांडाल दादी सुधर चुकी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।